जब ज्ञान का बीज डालता है तो उस ज्ञान यज्ञ का नाम क्या होता है? सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ या अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। सारी दुनिया का भले विनाश हो जाए लेकिन इससे ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा। क्यों? सत्युग त्रेता में ज्ञान रहता है क्या? है? हाँ, ज्ञान का सार रहता है। जो भी देवताएं हैं वो कौन सी स्मृति में रहते हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो सार तो रहता है ना। फिर जब द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है तो विस्तार शुरू हो जाता है वृक्ष का। और जब वृक्ष का विस्तार होता है मनुष्य सृष्टि का तो भी जो ज्ञान यज्ञ है उसका विनाश हो जाता है क्या? है? नहीं होता। क्यों? इब्राहिम आता है, दृष्टि के विचार का कचरा डालता है तो ये ईश्वरीय ज्ञान है? ये तो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। ब्रह्म वाक्य मुरली में है, बल पतित दुनिया में पतित होना है वो तो कायदा है क्या? कि पतित दुनिया में पतित तो सब होते हैं लेकिन एक के साथ पतित होना है। जैसे देवात्माएं, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, ऐसे ही सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में सभी देवताओं का अब विचारी याद प्यार था। फिर द्वापर युग से द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है। तो दृष्टिवृत्ति का कचरा पड़ना आरंभ हो जाता है, विचार की दुनिया शुरू हो जाती है। इसे ज्ञान कहें? है? इसे ज्ञान कहें या अज्ञान का फाउंडेशन कहें? अज्ञान का फाउंडेशन कहें। जहाँ अज्ञान होता है वहाँ सुख होता है या दुख होता है? तो दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। तो क्या जो रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी नाम पड़ा वो ज्ञान यज्ञ विनाशी हो गया? हा? नहीं नहीं क्या? अरे विनाशी नहीं हुआ है? कैसे है? हाँ, जो सत्य सनातन देवी देवता धर्म है वो सत्य सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है। बाकी सब धर्म, बाकी सब देहधारी धर्म, धर्म पिताओं के स्थापन किए हुए सब लुप्त हो जाते हैं।
उनके धर्मखंड भी लोप हो जाते हैं, समंदर के अंतराल में समा जाते हैं। तो न अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ समाप्त होता है, न ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो धर्म स्थापन होता है वो भी समाप्त नहीं होता। तो द्वापर के आदि में कैसे रहता है अविनाशी? है शिवलिंग की पूजा, पत्थर की पूजा, ये ज्ञान है? पत्थर की पूजा करना ये ज्ञान है? अरे ज्ञान है? अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, अंधापन है, या ज्ञान है? अंधविश्वास है। तो फिर बताओ, जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है वो द्वापर के आदि में क्या है? अरे वेदों का नाम सुना है? वेदवाणी सुनी? वेदवाणी जो कही जाती है उस वेदवाणी के साथ कौन सी शख्सियत है जिसका नाम जुड़ा हुआ है? वेद व्यास। वो वेद व्यास है। वेद माने जानकारी, जानकारी रखने वाला। वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस बात के लिए बैठ गया है? उसी बात के लिए बैठ गया कि जब प्रैक्टिकल में भगवान संगम में आते हैं नई दुनिया की रिहर्सल कराने के लिए, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए, तो किस में आते हैं? ब्रह्म वाक्य है, मैं भारत में आता हूँ। किस में आता हूँ? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो क्या सतयुग त्रेता में ही आत्मा में ज्ञान की रोशनी होती है? द्वापर कलयुग में कहीं भी ज्ञान की रोशनी नहीं रहती। रहती है या नहीं रहती? रहती है। वही आत्मा जिसका नाम भारत है, जिस भारत पर भगवान फिदा होता है। आशिक बनकर आता है।